हुसैन ने क़यामत तक के मुसलमानों को बताया, जब दीन खतरे में पड़ जाए उस वक्त में दीन को बचाना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को त्याग देना, आखिरत को बचा लेना, जालिमों की परवाह मत करना, ये तुझको काटेगा। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। हुसैन आज़म ने यह बताया, सिर्फ बोला नहीं, भाषण नहीं दिया, तकरीर नहीं की, प्रैक्टिकल में हुसैन आज़म ने कह के बता दिया। अब करबला मोहल्ला में 22,000 तलवार है, 700 तीर अंदाज है जो पहरा बिछाया है, नदी पे पहरा है, एक कतरा पानी अंदर न जाए, यहाँ ताकि हुसैन डर जाए। जंग शुरू हुई, नौजवान शहीद होते गए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया, अवान शहीद हुए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया, अली अकबर शहीद हुए, आंख में आंसू के कतरे नहीं आए। सिमर ने सोचा अब यजीद हुसैन झुक जाएगा, जवान बेटा झुक मरा, अब ये झुक जाएगा, दूध पीता अली असगर शहीद हुआ, अब ये झुक जाएगा। उधर शहादत बढ़ती चली गई, हुसैन का अज़्म पुख्ता होता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में 72 जख्म नेज़ों के तलवारों के सहने के बाद हुसैन ने सर अक़दस को सजदे में रखा और जान जाने आफरी के हवाले कर दी। हाथ नहीं दिया, उसूल का खून नहीं किया, यजीद हाथ मल के रह गया, पूरी ताकत को झोंक दी, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने सारी सुरमा को जमा किया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने पूरी शामी सल्तनत को झोंक दिया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। और सारी मुसीबतें जमा हुई, हुसैन का ज़मीर का सौदा न हो पाया। हुसैन हाथ बचा के गया, हुसैन ज़मीर बचा के गया, हुसैन ईमान बचा के गया। जर्रा जर्रा बोल उठा, यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। मैदान क़यामत में जब हुसैन आज़म खून में लथपथ अपने शुहदा के साथ जब मैदान महशर में आएंगे, तो वहां जो वसवसा दिमाग में था कि सरदारी कैसे मिल गई, हर तरफ से आवाज बुलंद होगी, हुसैन करबला में जाना, दुनिया की ताकत से टकरा जाना, अपने आप को लहूलुहान कर देना, तुम्हें जन्नत की सरदारी मुबारक हो। सरदार हो तो ऐसा, योद्धा हो तो ऐसा, फाइटर हो तो ऐसा। तो हुसैन आज़म खून में लथपथ बता जाएंगे, सिर्फ नाना के कह देने से कि नवासे को सरदारी मिल गई, नाना ने कहा, नवासा ने वैसा करके दिखा दिया। इसलिए सिर्फ हुसैन आज़म की सरदारी मुबारक हो, जन्नत के नौजवानों की इमामत मुबारक हो, ताकि सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं, सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं। हुसैन आज़म दीन सिखाने आए थे, हुसैन आज़म दीन बचाने आए थे। उसके नाम को खेल और तमाशा, अफसाना, फिक्शन और नॉवेल न बनाया। हुसैन आज़म की जिंदगी काला कपड़ा पहनने की जिंदगी नहीं है। जिन्होंने कत्ल किया, अपने कत्ल पे पर्दा डालने के लिए आज ये मातम करते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं, सोग मनाते हैं। तो जो सुन्नियों ने उनका देखा देखी, ये भी इमामबाड़ा बनाना, फर्जी करबला बनाना, अखाड़ा बनाना, ताजिया बनाना, 2 कब्रें बनाना, मिन्नतें मांगना। आला हज़रत ने 100 साल पहले मुरव्वजा ताजियादारी को हराम लिखा था, बुत परस्ती के मुशाबे है 2 कब्र बनाना, वहां मिन्नतें मांगना, चढ़ावा चढ़ाना, ये हिंदुआना रस्म रिवाज है। इस्लाम का उससे क्या मतलब है? इस्लाम में तो नमाज है, इस्लाम में तो रोजा है, इस्लाम में तो हज है, इस्लाम में तो ज़कात है। इसको ये तमाशे से क्या मतलब? इसको भाला भोंकने से क्या मतलब? यहाँ सितम करने से क्या मतलब? हुसैन के गम में काला कपड़ा पहनना, वो काला कपड़ा पहने जिसका हुसैन मर गया हो, वो मातम करे जिसका हुसैन मर गया हो, तीजा 40 में वो करे जिसका हुसैन मर गया हो। सुन्नी क्यों करेगा? सुन्नी काला कपड़ा क्यों पहनेगा? वो तीजा क्यों करेगा? वो 40 में क्यों करेगा? वो सो क्यों मनाएगा? हमारा हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा की जिंदा है। गर्दन कटा दी, हमेशा की जिंदगी अल्लाह ने दे दी। मातम मुर्दों का होता है, जिंदों का नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन आज़म, हुसैन आज़म की कहानी से, हुसैन आज़म की कहानी से बुज़दिल रोता है, औरतें रोती हैं, मर्द नहीं रोता, सुन्नी नहीं रोता है। यह रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म बहादुरी का नाम है, हुसैन आज़म शुजाअत का नाम है, हुसैन आज़म साबित कदम रहने का नाम है, हुसैन आज़म मुसीबतों के हुजूम में मुस्कुराने वाले योद्धा का नाम है, बड़े फाइटर का नाम है। मुसीबतों में कैसे बंदा जिए, हक की रस्सी कैसे थामे रखे, बच्चों की लाश के सामने भी ईमान कैसे बचे, ये सब मॉडल हुसैन आज़म ने करबला के मैदान हमारे सामने पेश किया है। वह
शख्स जो एक लुकमे की खातिर दीन बेच डाले, जो चेहरा देखकर दीन बेच डाले, वो बच्चा जो दूसरों की बच्ची को देखा दीन बेचकर उसके पास चला गया, वो बच्चियां जो दूसरों के बच्चों का चेहरा और उसका देखा आमदनी देखी उसके साथ भाग गया, उस घर में हुसैन का चर्चा नहीं है, हुसैन से रोशन नहीं है। काश मेरे घर में रोजाना हुसैन का चर्चा होता, उनके दीन का, उनकी वफादारी का, उनके बाल बच्चों के रब के नाम पे कटाने का, हक के माहौल में, हक ना हक माहौल में हक की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का, दुनिया को पांव के नीचे रौंद कर आखिरत को इख्तियार करने का। जिस घर में हुसैन का चर्चा हो उसकी बेटी कभी काफिरों के साथ नहीं भागेगी, उसका बेटा कभी काफिरों की बेटी के साथ नहीं भागेगा। क्योंकि मेरे घर में करीना है, हुसैन नहीं है, मेरे घर में कैटरीना है, ज़ैनब नहीं है, मेरे घर में सलमान है, हसन की कहानी नहीं है। इसलिए अगर मेरा बेटा फिल्मी तर्ज पर खैरों की बेटी के साथ भाग जाए, माँ बाप को छोड़ दे, वतन छोड़ दे, अगर मेरी बेटी वह करीना के तर्ज पे वह किसी छोकरे के साथ भाग जाए, ईमान लुटा ले, जन्नत में आग लगा दे, हमेशा के जहन्नमी बन जाए, काफिरा और मुर्तद हो जाए, 100% कसूर हमारा है कि मेरे घर में टेलीविजन चलता है, 5 घंटे फिल्में चलती हैं, 5 घंटे व्हाट्सएप यूट्यूब पे उन दुनियादारों की कहानी होती है। मेरे बाल बच्चों की तबाही के पीछे मेरे आजाद माहौल का दखल है। अगर रोकना है उस फैमिली का नाम बता दे जिस घर में तिलावत होती है, आलिमों का आना जाना होता है, उसकी कोई बेटी काफिरों के साथ आ गई हो, जिसके यहाँ काफिरों का आना जाता था, जिसके घर में 24 घंटे फिल्में चलती थी, वहां पर्दा का नामो निशान नहीं था, कुरान की तिलावत न होती थी, आलिमों को गाली दी जाती थी, वहां दीन था ही कहां। अगर उसका बच्चा लुट गया, उसकी बच्ची लुट गई, तो क्यों बोलता मुसलमान का बच्चा गया? वो मुसलमान था ही कहां? जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, कुरान का पढ़ना हो, नेक लोगों की आमदो रफ्त हो, हुसैन का चर्चा हो, अल्लाह की कसम क़यामत आ जाएगी, उसका बेटा कभी दीन लुटा के किसी लड़की के पास ना जाएगा। अगर वक्त आ जाए हमारी बेटी को कोई कहे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ईमान लुटा के मेरे पास आ जा, मेरी बेटी थूक पर चेहरे पर थूक कर बोलेगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा करके शादी नहीं करूंगी। यह बोली वही बोल सकती है जिसका मॉडल करीना ना हो, सकीना हो, ज़ैनब हो, शहरबानो हो, उम्मुल बनीन हो, फातिमा ज़हरा हो। जिसने घर बचाना है, अगर बच्चा बचाना है, ईमान बचाना है, तो अपने घर में हुसैन का चर्चा कर, खानदान अहले बैत का चर्चा कर, मुस्तकबिल बचेगा, ईमान बचेगा, औलाद बचेगी, बेटियां बचेंगी, बेटा बचेगा, दुनिया भी बचेगी, आखिरत भी बचती रहेगी। क्या कहना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम चलें पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है मैं आम का पेड़ लगाऊं उसमें से लीची फल जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता मैं धान रोपूं वहां से शानदार किस्म का गेहूं निकल जाए। नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया का सारा काम एक कानून के तहत होता है। इस दुनिया का सारा काम एक उसूल के तहत होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं लुच्चा रहूं, मैं लफंगा रहूं, मेरा बेटा कुतुब पैदा हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, मैं जैसे चाहूं जीऊं, मेरा बेटा हालत सजदा में पैदा हो जाए, हालत सजदा में मर जाए, मेरी बीवी सजदा करे उसी हालत में बच्चा तवल्लुद हो जाए, मेरा बेटा सजदा करे उसी हालत में मर जाए। ऐसा नहीं होता है। चौक चौराहे पे घंटों कीमत की महफिल सजाने वाला, झूठ जबान पे जारी रखने वाला, काफिरों के तर्ज पे अमल करने वाला, बच्चों के बर्थडे पार्टी को काफिरों की तरह मनाने वाला, हजारों पे पानी की तरह बहाने वाला भूल जाता है कि सबसे बड़ा बेटा हसन और हुसैन है मौला अली का। उन्होंने कभी बर्थडे पार्टी नहीं मनाया। उन्होंने कभी बेटा को बोला कि न बोला तो 10 साल का हो गया मेरे लाल, 15 साल का हो गया मेरे लाल। चूंकि हमने हुसैन को पढ़ा ही नहीं, हमने उसको झंडा निशान, उसको छुरी, करबला, नाचना गाना, करबला, इमाम बाड़ा, केला का गाछ, सारा काम हिंदुआना हमने बना लिया। ये गैर मुस्लिम मुझसे मुहर्रम से क्यों खुश हो जाते हैं, इस जाहिलाना हरकतों से क्यों? वो उनका काम मेरे काम से मेल खा जाता है। नमाज से खुश नहीं होते वो, क्योंकि नमाज तो एक आला दर्जे की इबादत है जिसमें बंदा अपने रब से करीब हो जाता है। रोजा प्योरिफिकेशन का एक जबरदस्त तरीका है। रोजा सेहतमंद रहने और ईमानदार रहने के लिए रोजा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैंसर के सारे कीड़े को रोजा मार देता है। नमाज सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज, सेहत भी मिलती है, जन्नत भी मिलती है, अल्लाह से मुलाकात का शानदार जरिया भी नमाज देती है। यहाँ तक कि अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े दानिश्वरों को कहते हुए सुना गया, नमाज न
होने की वजह से आज चमड़ी की बीमारी बढ़ रही है, जल्दी मर्ज, चर्म रोग पड़ रहा है। क्योंकि नमाज में जो सारा बदन एक्टिव रहता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से चेहरे पे हर रगों में खून नहीं जाता, जिससे कि पॉक्स की बीमारी हो रही है। वो कहते हैं ये नमाज में इसका इलाज देखता हूं। जब बंदा सजदे में सर रखता है, उसका हार्ट ऊपर होता है, तो ब्लड प्रेशर वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों और दिमाग की रगों में हो जाता है। ब्रेन हेमरेज की बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से, चेहरे पे दाने की बीमारी, हर रग में खून न पहुंचने की वजह से वो कहते हैं 1 करोड़ की दवाई खा ले, इस मर्ज का इलाज नहीं है। लेकिन नमाज कोई पढ़े 5 टाइम, ताकि सजदे की हालत में ये हार्ट एक ब्लड का टैंक ऊपर रहेगा और सर और चेहरा नीचे रहेगा। तो जिस तरह से खड़े होने की हालत में हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, उसी तरह से ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड भेजने के लिए प्रेशर बनाता है। जैसे मैं 10 मंजिला मकान पे पानी चढ़ाऊं तो ऐसे नॉर्मल नहीं चढ़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर 10 मंजिला से नीचे पानी बहाना चाहो, प्रेशर की कोई जरूरत नहीं, नल खोलूं वहां से पानी नीचे गिर जाएगा। नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए प्रेशर करना पड़ता है। ये हार्ट पंप की तरफ ब्लड इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है। दूसरा, जो नमाज न पढ़ता हो उसके दिमाग की रगों का कमजोर होना, ओवरफ्लो होकर ब्लड नहीं पहुंचना, ये तो हो सकता है। मगर जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, खड़ा रहेगा तो हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगा, रुकू में जाएगा तो गर्दन तक ब्लड ओवरफ्लो होकर समतल हो जाएगा। और जब सजदे में बंदा जाता है, हार्ट ऊपर हो जाता है और सर नीचे हो जाता है, बगैर दिल की मेहनत किए हुए सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता है। अमेरिका का क्रिश्चियन कहता है, इट इज माय डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा बस चले तो पूरे अमेरिका में मैं नमाज को नाफिज कर दूं। जहां चर्म रोग को मिटाने में दवाइयां नाकाम है, वहां इस रोग को मिटाने में नमाज इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। एक कौम मुस्लिम, वह नमाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर टहलने की जरूरत नहीं है। सुबह सवेरे घर से निकल, मस्जिद जा, 15 मिनट लगेंगे, वुजू कर, नमाज फज्र अदा कर, 10 किलोमीटर चलने के बाद वॉकिंग से वो तुम्हें सेहत ना मिलेगी जो नमाज फज्र की अदायगी के बाद मिल जाएगी। नमाज जन्नत दिलाती है वहां, गुनाहों को मिटाती है वहां, मगर यहाँ सेहत देती है, हार्ट की मजबूती देती है, ब्रेन की खूबसूरती देती है, चेहरे का नूर देती है, हमें एक्टिव बनाती है, पंक्चुअल बनाती है, वक्त का पाबंद बनाती है। ये नमाज को बोझ मत समझ, ये नमाज तोहफा है, नमाज उपहार है, नमाज गिफ्ट है। अगर आदमी बन के जीना है तो जिस तरह खाना जरूरी है, समझ ले उसी तरह नमाज पढ़ना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। यह दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी। नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक, रोजा से खुश नहीं होते मुशरिक। अगर खुश होता तो मैं रेलवे स्टेशन पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हूँ। वहाँ पुलिस वाले को खुश होना चाहिए, सामने वाले आदमी को जगह दे देना चाहिए। बहुत अच्छे हिंदू लोग बहुत सारे अच्छे हैं जो वहाँ औरतें हट जाती हैं, नहीं ये प्रार्थना कर रहा है, ये इबादत कर रहा है, वहाँ से हट जाओ। औरतें नंगे सर रहती हैं तो वो सर पे दुपट्टा डाल लेती हैं। ये पुलिस वाला आके डंडा से कहता है, हटो, ये मस्जिद है कि प्लेटफॉर्म है या स्टेशन है कि मस्जिद है? ये नमाज पढ़ने की जगह है कि मुसाफिर के रहने की जगह है? कश्मीर में जम्मू में मैं नमाज पढ़ रहा था, पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, जबरदस्ती सलाम फेरने से पहले मजबूरन मुझको वहां से मुसल्ला उठा के जाना पड़ा। यह बोलता रहा कि सर वहां प्रेयर रूम है, वहां जाके नमाज पढ़िए। उसी एयरपोर्ट पे चड्डी पहन के 18 साल की जवान लड़की खड़ी रहती है। सारे लोग घूर घूर के उसको देखते हैं, उसकी टांग देखते हैं, उसका सीना देखते हैं, उसकी गर्दन देखते हैं, उसके गले को देखते हैं। ऑफिसर से लेके चपरासी तक, पुलिस से लेके पुलिस सुपरिटेंडेंट तक सारे लोग देखते हैं, कोई नहीं बोलता। जहां हजारों लोग हैं, मर्द औरत है, बूढ़े जवान सब लोग हैं। ये जो चड्डी पहन के तुम घूम रही है, उन नौजवानों पे क्या असर पड़ेगा, उन लोगों पे दिल पे क्या असर पड़ेगा? उससे समाज में एक गंदा जहन लोगों को मिलेगा। ये बदतमीज नानी मरे पुलिस वाला नहीं बोलता, नमाज पढ़ो तो बोलता है प्लेटफॉर्म है या ये मस्जिद है, और वो चुमा चाटी करते हैं स्टेशन पर। वो नहीं बोलता कि स्टेशन है या चुमा चाटी करने के तवाइफ का कोठा है। पुलिस वालों का दिमाग मर गया,
इनका ज़मीर मर गया। जो नमाज से चिढ़ता है, जो नमाज पढ़ने नहीं देता है, उसको तो होना चाहिए था नमाजी सौफ नर्म होता है, नमाजी गुनाह से बचता है। नमाजी बढ़ेंगे तो घमंडी खटेंगे, नमाजी बढ़ेंगे तो पापी खटेंगे, नमाजी बढ़ेंगे तो चोर खटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम खटेगा। उन सालिमों को ये सोचना चाहिए मैं दिल मर चुका है, चुमा चाटी अच्छी लगती है, नमाज अच्छी नहीं लगती है। इन मुर्दों की क्या बात करने का, उसको नमाज अच्छी नहीं लगती, रोजा अच्छा नहीं लगता, हज अच्छा नहीं लगता, ज़कात अच्छी नहीं लगती, मगर मुहर्रम का अखाड़ा अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि हम उसकी बुराई बयान करते थे। यह कौन सी पूजा है? नाचा कूदा, अपने हाथ से कुछ बनाया और जब तक चाहा गुनगुन किया, फिर उसमें लाठी घुसेड़ कर पानी में फेंक दिया। तो तुम भगवान हुआ कि वो भगवान हुआ तुम्हारा? तुमने उसको अपने हाथ से बनाया और जब तक चाहा पूजा, और फिर जब तक चाहा लाठी घुसेड़ के पानी में फेंक दिया। ये कौन सा काम कर रहा है? ये नाचना कूदना पूजा है, या फिल्म की रिकॉर्डिंग चलाना पूजा है, या चंदा करके शराब पी के डांस करके रास्ता रोकना ये पूजा है क्या? ये कौन सा पूजा है? ये कौन नाच गाना ये पूजा है? हम उसे कहते थे। आज वो कहता है कि तुम भी अपने हाथ से बांस को मारता है, छीलता है, फिर उसकी तस्वीर बनाता है, फिर उसमें 2 कब्रें बनाता है, दुलदुल बनाता है, और जब तक चाहता है वहां चादरें चढ़ाता है। औरतें आके चढ़ावा चढ़ाती हैं, मिन्नतें मांगती, हुसैन बेटा दे दे, हसन दौलत दे दे। तू भी करता है, उसको लेके फिर घूमता है, यहाँ घूमा, पैसा लिया, उसके दरवाजे पर रखा, वहां घूमा। ये तेरा काम मेरा काम दोनों मिल जाता है। क्योंकि मेरा काम ढोल बजाना, नाचना कूदना, उछलना, उनका भी ढोल बजाना, नाचना कूदना, उछलना, डीजे बजाना नमाज में तो नहीं है, रोजे में तो नहीं है, हज ज़कात में तो नहीं है, मुहर्रम के अखाड़े में है। इसलिए मुहर्रम के अखाड़े से खुश हो जाता है कि तेरा यह काम मेरे काम से मेल खा गया। तू भी नाचता है, मैं भी नाचता हूँ, तू भी कुछ बनाता है, उसको जाके धकेल देता है पानी में, उसको फेंक देता है, मिट्टी में दफन कर देता है। तेरा काम मेरे काम से मेल खाता है। इसीलिए अखाड़ा पसंद है, डीजे पसंद है, बिंजू पसंद है, ढोल पसंद है, उसे ताशा पसंद है। एक कौम मुस्लिम नमाज जैसी चीज दुनिया को जिस मजहब ने दिया है, उसमें तमाशे की क्या जरूरत है, नाच की क्या जरूरत है, गाने की क्या जरूरत है? उस हुसैन के नाम पे जिसने सारी मुसीबतें उठा दी ताकि शरीयत पे दाग न लगे, शरीयत पे दाग न लगे, शरीयत जख्मी न हो जाए, नमाज रोजे का निज़ाम जख्मी न हो जाए। जो शरीयत बचाया है उसी के नाम पे शरीयत को धूमिल करने का ये हिंदुआना रस्म रिवाज किसने तुझको बताया? जब वो खुश होता है तो तू भी मुहर्रम की 10 तारीख से पहले या उसके बाद ढोल को पांव से रौंद दे, ये मुरवजा ताज़ियादारी को तोड़ के उसे दफन कर दे, उस पर पेशाब पाखाना कर दे। इसका हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हसन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हिंदुआना रस्म रिवाज से ताल्लुक है, काफिराना रस्म रिवाज से ताल्लुक है, जहालत से ताल्लुक है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको तोड़ दे, उस पर मोड़ दे, उस पर पखाना कर दे। वसीनी वही है जो हुसैन का चर्चा सुनेगा और कसम खाएगा हुसैन ने सब कुछ लुटाया, दीन बचाया। हम भी कसम खाते हैं गर्दन कटा देंगे, इस्लाम को जख्मी होता नहीं देंगे। ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत। आज जिसने भी नरमी इख्तियार की और यहाँ पकड़ने के लिए दिया, आज लोगों ने यहाँ तक पकड़ लिया है। आला हजरत ने कहा था जिस तरह काबा की तस्वीर, जिस तरह गुम्बद खजरा की तस्वीर दीवार में लगा दो बरकत की खातिर, उसी तरह करबला मुअल्ला की तस्वीर कागज में उसको अपने घर में लगा दो। इतना तक तो ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी तराश खराश करके बुलबुल और दुलदुल और तस्वीर तुमने बना दी है, ये जाहिल चीजें हैं, ये राफिजियत है, यह शिइयत है, शरीयत नहीं है, कुरान हदीस के मुताबिक ये काम नहीं है। मुरवजा ताज़ियादारी हराम है, नाजायज है, सख्त गुनाह का काम है। आला हजरत ने 100 साल पहले लिखा है, मगर सुन्नी मुसलमानों का दिमाग भी भ्रष्ट हुआ। यह सिर्फ आला हजरत बोलता है, बस्ती बस्ती करिया करिया बोलता है, उसके बाद बोलता है हजरत को सेल्फी लेने दीजिए। मैंने कहा बदतमीज, क्यों ताजुश शरिया का नाम लिया तुमने और तुम फिर बोलता है सेल्फी लेने दीजिए? यानी दिमाग चौपट हो गया। रजा का नाम है, कब्र का तवाफ है, कब्र को सजदा है, कब्र पे चादरों की बाढ़ है। आला हजरत ने लिखा है एक चादर अल्लाह के वली की कब्र पे रहे, जब तक वह चादर पुरानी न हो दूसरी चादर न डाले, दूसरी चादरों की बाढ़ न डाले। हमने कब्रों के साथ क्या मामला किया? आला हजरत
हजरत की बात को ताक पे रख दी। 1000 चादरें चढ़ा के उसको इस्लाम का एक जबरदस्त पाठ हमने बना दिया। क्या पाठ बनाया? यानी नमाज उतनी जरूरी नहीं है, चादर पोशी जरूरी है। नजर मानना काम बन गया, चादर चढ़ा देंगे। ये नजर उर्फी है, ये नजर उर्फी है। मेरा काम बन गया तो आपको अतर की शीशी हम दे देंगे। ये नजर उर्फी, नजर हकीकी वो है कि अगर ये मेरा काम बना तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगा, मैं 10,000 खैरात करूंगा, मैं 10 दिन का रोजा रखूंगा, मैं 5 दिन का एतकाफ मस्जिद में करूंगा। ये नजर हकीकी है। नजर हकीकी का मतलब जो इबादत के कबीले से हो। इबादत में नमाज है, इबादत में तिलावत है, इबादत में रोजा है, इबादत में एतकाफ है, इबादत में सदका तो खैरात है। तो नजर वो जो इबादत के कबीले से हो। चादर चढ़ाना कोई इबादत के कबील से नहीं है, फूल चढ़ाना ये इबादत की कबील से नहीं है। ये मुर्गा लेके जाके मज़ारात पे जाके वहां मुर्गा काटना, वहां वहीं जाके खून बहाना, वहीं खाना बनाना, ये इबादत की कबील में से नहीं है। सदका तो खैरात है इबादत की कबील में से। हुसैन बीमार पड़ गए, सैयदा फातिमा ने नजर मारी, मेरा बेटा अच्छा हुआ तो मैं 3 रोजे रखूंगी। मौला अली ने भी नजर मारा, कनीज फिजा ने भी नजर मारी। हुसैन अच्छे हो गए, उन्होंने 3 रोजे रखना शुरू किया। पहला रोजा है, यहूदी के यहाँ से जो कर्ज लेके आए हैं उसका आटा बना के रोटी तैयार करके सामने बैठे हैं। आवाज दी एक मिस्कीन ने, ए नबी के घर वालों, मिस्कीन दरवाजे पे है, भूखा है, उसे दिला दे। सारी रोटियां उठा के मिस्कीन को दे दी गई। ये नबी के घर वाले हमारे लिए मॉडल है। हम गर्दन तक खाते हैं तब खैरात का ख्याल आता है, और वहां भूखे हैं मगर पहले गरीबों का ख्याल, बाद में अपना ख्याल। पानी पिया यहूदा चालू है। दूसरे दिन बैठे हैं, एक यतीम आ गया, नबी के घर वालों यतीम भूखा है, दे दे। दूसरे दिन भी सारी रोटियां उठा के दे दी गई। पानी पी के इफ्तार, पानी से सहरी चालू है, रोजा तीसरा। तीसरे दिन बैठे, सामने एक कैदी आ गया, ए नबी के घर वाले, कैदी दरवाजे पर खड़ा है, भूखा है, इसे दे दे। तीनों दिन यतीम मिस्कीन, आखिरी दिन कैदी को सारी रोटियां उठा के दे दी गई। जिब्राइल अमीन कुरान पाक की आयतों को लेके आ गए। युतइमुना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा। ये नबी के घर वाले हैं, खुद भूखा रहकर यतीमों मिस्कीनों कैदियों को खिलाते हैं, गर्दन तक खा के खैरात नहीं, खुद भूखा रहकर दूसरों की जरूरत को प्रायोरिटी देते हैं, खिलाते हैं। फरिश्तों की दुनिया में धूम मची। नबी के घर वाले ऐसे होते हैं जो फाकाकस साबिर व शाकिर, दिन भर काम करना, रात भर एक सजदे में सहर कर देना, यही मामूल अहले बैत अतार का है। हुजूर ने क्यों कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। उसको लोगों ने उसकी भी शक्ल बिगाड़ दी, जैसे ताजिया की शक्ल बिगाड़ दी, उसकी भी शक्ल लोगों ने बिगाड़ दी। मैं नबी का बेटा हूं, मैं नबी का पोता हूं, मेरा पांव चूमो, मेरा हाथ चूमो, मेरी पेशानी चूमो, मुझको नजराने दो, मैं हुसैन का बेटा हूं कि नहीं? हाँ हाँ हूं, तो फिर मेरा मर्तबा बड़ा है। मैं कहता क्यों बोलता है? अगर तू हुसैन का बेटा नहीं रहा और सारी जिंदगी हुसैन का बेटा कहलाता रहा तो कब्र में जब फरिश्तों की कुटाई होगी तो कौन बचाएगा? सरे महशर खरबों के दरमियान कितनी बड़ी रुसवाई होगी। दुनिया में तो 100 साल के अंदर सारा खेल खत्म है, बचपन जवानी बुढ़ापा सब खेल खत्म। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मिट्टी पे सड़ रहा है, वहां चूटी उस पर रेंग रही है, और खुद सारी दुनिया भूल गई 50-100 साल पहले कोई नवाब था इस इलाके में। उसी तरह 100 साल के बाद हम सबों को दुनिया भूल जाएगी। दुनिया में नए लोग रहेंगे, नई इमारतें रहेंगी, हम लोग कब्र के नीचे रहेंगे। 100 साल के अंदर ये मैं हूं और 4 रुपए लेके खाया पिया पखाना पेशाब किया मर गया। अब बता खरबों साल जिस आखिरत में जहां तू जाएगा वहां अगर पूछ लिया फरिश्तों ने क्या तुमने देखा था अपने बाप दादाओं को, क्या तुझे यकीन है कि तू उसकी औलाद में से है, तो तू क्या बताएगा? तो तुमने नस्लों को बेच के खाया, अपने बाप दादा के नाम पे चंद सिक्के खाया, और तू तेरा उससे क्या ताल्लुक है? ये बताएं कि 100 साल तो खाया पिया चंद सिक्के, और बाकी खरबों साल जो कुटाई होगी उसका क्या हाल होगा? अगर वाकई कोई मुस्तफा की औलाद है, हसनी हुसैनी सैयद है, अगर दुनिया के सारे लोग तौहीन करते रहे, हाथ नहीं चूमा, उनके करीब नहीं गए, कोई इज्जत नहीं दी, उसकी हुसैनियत पे क्या फर्क पड़ेगा? जब क़यामत कायम होगी वो अपने हुसैन के साथ होगा, अपनी माँ फातिमा के साथ होगा, मुस्तफा के साथ होगा। वहां पता चलेगा अरे हमने तो दुनिया में कदर नहीं की, ये तो सच्चा हुसैनी है, ये हुसैन की औलाद में से है। तो दुनिया तो 100 साल का, चाहे फूस में रहो महल में रहो, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां तो मुस्तफा के साथ रहेगा, हुसैन के साथ रहेगा, हसन के साथ रहेगा। तो दुनिया में डेकारे क्यों लेता है? मैं फला का बेटा हूं, मैं फला का पोता हूं, यहां क्यों डेकारता है? अगर तू वाकई हुसैन का बेटा है तो सारी
दुनिया तमाशा देखेगी। हम अपने अंसारी बाप के साथ और तू अपने मुस्तफा के साथ रहेगा, तू हुसैन के साथ रहेगा। असल इज्जत वहां की, असल नेमत वहां की। चंद सिक्के हासिल करने के लिए क्या तू बार बार बोलता है हम फला का बेटा, हम फला का पोता, सलाम करवाने के लिए, हाथ पर चुमवाने के लिए अपने हस्बो नसब को तू बेच के खाता है। मत बोल या सोच कि अगर लोगों के सामने मैं कह दिया मैं हुसैन का बेटा हूं और लोगों के दिमाग में जो हुसैन के बेटे का तस्वुर है उस पर मैं खरा नहीं उतरा, तो लोग मेरा चेहरा देख के बोलेगा इस चेहरे का हुसैन से क्या संबंध है। अगर अखलाक ऊंचा है, चेहरा नूरानी है और सामने वाला जान गया ये हुसैनी है, तो वो बोलेगा हुसैन का बेटा। 1400 साल के बाद जब इस कदर नूरानी, बाअखलाक, बाकिरदार, मुत्तकी है, तो हुसैन के हुस्न और तकवा का आलम क्या है। यजीद वक्ती तौर पर लगा कि हुसैन को कत्ल कर दिया, अहले बैत को ज़ब्ह कर दिया, उनके खेमे में आग लगा दी, उनकी हुकूमत बच गई। मगर अंततः क्या हुआ, अंजाम यही रहा। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन जिंदा है, हुसैन के मज़ार का गुंबद जिंदा है, 72 शोहदा की कब्रें जिंदा है, उनकी फातिहा जिंदा है, करोड़ों आदमी की हाजिरी जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। मिंबर में हुसैन जिंदा, मेहराब में हुसैन जिंदा, जलसे में हुसैन जिंदा, दरसगाहों में हुसैन जिंदा, यहाँ तक कि अमेरिका की हार्वर्ड में हुसैन, कैम्ब्रिज में हुसैन, ऑक्सफोर्ड में हुसैन, JNU में हुसैन, नरेंद्र मोदी की जबान पे हुसैन, अखिलेश की जबान पे हुसैन, जो बाइडन की जबान पे हुसैन। लोग कहते हैं ये मुसलमानों के शहीद आजम नहीं, ये मानवता के शहीद आजम है, यह ह्यूमैनिटी के शहीद आजम है, इंसानियत के शहीद आजम है। तो सब्र जिंदा है और जुल्म मर गया। इसलिए ए मेरे लाल, चाहे तू 1000 जुल्म करे, अत्याचार करे, अल्लाह है। जुल्म का अंजाम तबाही है, सब्र का अंजाम सुरखुरू है। जुल्म हमेशा नहीं टिकता, सब्र हमेशा टिकता है। एक जबरदस्त पैगाम मैदान करबला से मिलता है कि हुसैन ने लूट के भी, 72 जख्म खा के भी, सारे कुंबे को लूटा के भी आज हुसैन ही जिंदा है। हुसैन का नाम करोड़ों नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये गुलाम हुसैन, ये फला हुसैन, ये फला हुसैन। कोई बता दे कि आपके घर में कोई यजीद है, कोई शिम्र नाम का कोई शख्स है, खोली बिन यजीद कोई है, मलऊन अमर इब्ने साद के नाम के कोई बरकत की तरह बरकत समझ के नाम कोई रखा हो, एक नाम नहीं मिलेगा। न इब्ने ज़ियाद मिलेगा, न खोली मिलेगा, न हुरमिला मिलेगा, न शिम्र मिलेगा, न यहाँ तक कि यजीद नाम का कोई बच्चा मिलेगा। मगर दूसरी तरफ जो लोग कट गए, जिन्होंने सब्र किया, जो मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए, जिन्होंने सब्र किया, हक की रस्सी को हाथ से नहीं जाने दिया, जख्मी हुए, सारा सितम सहा। आज मोहम्मद इब्राहिम जिंदा है, और मोहम्मद जिंदा है, अली असगर जिंदा है, मोहम्मद कासिम जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, हसन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, सारे अहले बैत जिंदा है। उनके मजार पर कई कई कुंटल सोना लगा हुआ है, कई करोड़ की हाजिरी बगदाद में हो रही है। अब्बास अलम परदार का रोजा, बुरैर इब्ने हुज़ैर का रोजा, मुस्लिम बिन औसजा का रोजा, ये सारे आवानो अंसार का रोजा। 1400 साल हो गए, यजीद की सल्तनत वक्ती तौर पर बच गई थी। वो चाहता तो अब्बास अलम परदार की कब्रों को खुदवा देता, मोहम्मद और इब्राहिम और मोहम्मद की कब्रों को मिटा देता। मगर वो क्या मिटाएगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चख सकता है? वो यजीद ही मिट गए, यजीद के हवारियीन मिट गए, शिम्र मिट गया, इब्ने ज़ियाद बुरी तरह काटा गया, हुरमिला बुरी तरह काट के कुत्तों के हवाले कर दिया गया। अमर इब्ने साद को उनके जवान बेटों के सामने मुख्तार के सिपाही ने ज़ब्ह कर डाला, उसकी लाश को जला दिया। जितने लोग करबला में गए थे, 22,000 का कमांडर अमर इब्ने साद था, उसको उसके जवान बेटों को मुख्तार के सिपाही ने काट के आग में डाल दिया। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद सिपाही लेके भागा फुरात के किनारे, उसे मुख्तार के सिपाहियों ने पकड़ा, उसे फुरात के किनारे बेदर्दी के साथ जलील करके उसको काटा। यहाँ तक के तरबार सजाकर जब इब्ने ज़ियाद की उसके कटे हुए सर को रखा, तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक एक सांप नमूदार हुआ अज़दहा जो उसके नाक से घुसा, मुंह से निकल गया, फिर घुसा, फिर निकल गया, फिर घुसा, अंदर ही रह गया। ये सारे लोग देख चुके। वो वहाबी नजदी देवबंदी जो हुसैन की शहादत को कहते हैं इक़्तिदार की जंग, हुकूमत की जंग, उसे जन्नती नहीं मानते, इक़्तिदार से उसे जोड़ते हैं, शहादत का रंग धूमिल करना चाहते। बदतमीज, तिरमिज़ी की हदीस में आया है इब्ने ज़ियाद पे जो अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत किया अज़दहा सांप का, इससे भी तो आंख तेरी खोले। यह लोग हक पर थे, हुसैन हक पर, हुसैनी हक पर, उनके अहवान व अंसार हक पर। हुजूर ने कई मौके से 40 से ज्यादा हदीस मौजूद है
है जिसमें सरकार ने कहा है हसन हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। ए अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हसनैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन को कांधे पे बिठाते और कहते ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। मुसलमानों से कहते थे तू भी इससे मोहब्बत कर। दोनों को सजदा की हालत में पुश्त पे हुसैन बैठ जाते, मुस्तफा सजदा दराज करते। सलाम फिरने के बाद लोग कहते हुजूर नवासे पुश्त पर बैठ गए जिनकी खातिर सजदा को दराज कर दिया गया, हुजूर क्यों नहीं आप उठ गए? तो सरकार ने कहा वो अपनी मर्जी से उतरता तब मैं सर उठाता, हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हुसैन के बारे में तुम मेरी नसीहत याद रखो, जो इससे मोहब्बत करेगा, इसके माँ बाप से मोहब्बत करेगा, वह मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा। दर्जनों जगहों पे हसनैन की मोहब्बत का पैगाम। और हुजूर ने कहा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम है। ये जालिम बोलता है इख्तियार के लिए गया था, जो हुसैन मुस्तफा के लुआबे तिहन को पेट में डालकर दीन सीखा था। हुसैन के सामने कुरान नासिल हुआ था, मुस्तफा को हालत सस्ता में देखा था। दूसरे लोग 1400 साल के बाद कुरान पढ़ के दीन सीखते हैं, हुसैन तो कुरान नासिल होने वाले मुस्तफा को देख के दीन सीखा था, मुस्तफा के सजदे से दीन सीखा था। क़यामत तक के करोड़ों लोगों का सजदा एक तरफ, हुसैन का आखिरी सजदा एक तरफ, क्योंकि उसको सवारा था मुस्तफा ने, निखारा था मुस्तफा ने, कभी सीने से लगाकर, कभी लुआबे तिहन डालकर, कभी होंठ चोसकर, कभी पेशानी को बोसा देकर, कभी सजदा दराज करके, कभी सीने से लगाकर, कभी पेशानी को चूमकर अपने बेटे को कुर्बान करके हुसैन को सींचा था। लोग कहते थे यह हद दर्जे का प्यार है, यह बहुत दर्जे की मोहब्बत है। लोगों ने देखा नाना नवासे को मोहब्बत कर रहा है, लेकिन आखिर उम्र में जब देखा हुसैन ने अपने आराम की सारी जिंदगी को मदीने में त्याग कर कांटों का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता इख्तियार करके सब कुछ सह लिया, अपनी सब कुंबा लुटा दिया, शरीयत को बचा लिया, यजीद को ताबुन न करके उसकी कमर तोड़ दी, उसके जुल्म की कहानी बंद कर दी। हुसैन के कांधे पे नाना की शरीयत का बोझ था, हुसैन ने मुस्कुराते हुए गर्दनें कटा के 72 जख्म 900 तलवारों के खा के उसको बचा लिया। तब लोगों ने कहा नाना ने सर पे इसीलिए उठाया था ताकि वो वक्त आ जाए जब हुसैन के कांधे पे नाना की उम्मत का बोझ हो। तो आज नाना उसे उठाता है, कल नाना की मोहब्बत का कर्ज हुसैन अदा कर देगा। तो हुसैन ने कर्ज अदा करके बता दिया, नवाज नाना ने जो प्यार दिया था, एक बड़ी खिदमत के लिए नाना ने नवासे को तैयार किया था। जब किसी को बहुत बड़ा इंसान बनाना हो, उसको बचपन से ही उसकी तरबियत करनी होती है, उसकी तराश खराश करनी होती है। अचानक कोई वली नहीं बनता, अचानक कोई प्रोफेसर नहीं बनता, अचानक कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। अभी पिछले इसी साल एक बच्ची ने 720 में 720 नंबर नीट का निकाल लिया, पूरे भारत में उन्होंने टॉप किया, 720 में 720 नंबर लाई। पता चला कि उसका बाप, उसकी माँ अपनी बेटी को तैयारी करवाने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर कोटा चली गई, यानी राजस्थान, वो ताकि छुट्टी के दिन में मेरी बेटी घर न आ जाए, फिर यहाँ घर से कोचिंग सेंटर जाने में देर न हो जाए, इसलिए ये वहीं रहने लगी ताकि छुट्टी हो तो कोटा में रहे और सेशन चालू हो तो कोटा में रहे। यानी बेटी को पढ़वाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, किराए पे घर लेके रहा, 2 साल मेहनत की, तब जाके 720 में 720 नंबर लाया। अचानक नहीं होता है, कूद के उछल के कोई डॉक्टर नहीं बनता है, कोई खतीब नहीं बनता है, उछल कूद के कोई वली नहीं बनता है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुसैन शहीद आज़म का नाम है, उछल कूद के नहीं बना। यही तो है कि लोग अगर हुसैन आज़म की जिंदगी में ये मसला नहीं आता, लोग क्या कहते, नाना इस्लाम के पैगंबर है, नवासे को जन्नती नौजवान का सरदार बना दिया, मगर दिमाग में तो कोई पहरा नहीं है। दिमाग में तो बात आती जैसे मेरा कोई बेटा है, मेरा कोई बेटा हो, मैंने कहा ये मुफ्ती आज़म हिंद है, मेरे सारे मुरीद बोलेंगे चलो मेरे पीर ने बोला है मानना तो पड़ेगा, ठीक है मान लिया, कोई अपोज नहीं, कोई मुखालफत नहीं, आपने कह दिया। मगर इस दिमाग के पहरे को क्या करेंगे? दिमाग में डाउट्स का पैदा होना, दिमाग में शक का आना। शक तो अल्लाह के बारे में कभी कभी दिमाग में आता है, माअल्लाह, नबी के बारे में आता है, कुरान के बारे में आता है, वो शक गुनाह नहीं है। जो शक यकीन में न बदले, जो जबान पे न आए, दिमाग में वसवसा है, आया चला गया, मगर जब वो वसवसा पे विश्वास ठहर जाए, वहां से कुफ्र शुरू हो जाएगा, वहां से कुफ्र शुरू होगा। जैसे अल्लाह के ताल्लुक से कोई बोला कि है कि नहीं है, अगर दिमाग में बात आई, एक झोंका वसवसा का आया चला गया, कोई गुनाह नहीं है और यकीन है कि अल्लाह है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, हिसाब किताब होगा। अगर ये यकीन कर लिया कि वाकई अल्लाह नहीं है, तब तो वह काफिर हो गया। उसके सारे बाल बच्चे अब जो पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे, ईमान खत्म,
निकाह खत्म, बीवी निकाह से निकल जाएगी। इसलिए कौम मुस्लिम चटाचट नहीं बोलता है, पहले सोचता है फिर जबान खोलता है, और जो चटाचट बोलता है वह कुफ्र भी बक जाता है। निकाह से बीवी निकल जाती है, उसके बच्चे वलदुज़्ज़ना नाजायज पैदा होते हैं। और समाज में इसी एहतियात ना करने की वजह से बेशुमार बच्चे जो बेहया हैं, आलिम की जलसे की मस्जिद की कदर नहीं करते हैं, समझ लें कि ये नाजायज औलाद है, जिसका बाप कभी कुफ्र बका था, जिसकी माँ कभी कुफ्र बकी थी, माँ बाप को एहसास तक न हुआ। नाजायज बच्चे की पहचान है हया नहीं हो, शर्म नहीं हो, मस्जिद मदरसे की कदर न हो, उलमा का एहतराम न हो, माँ बाप को आंख दिखलाता हो, समाज की बूढ़ों का मजाक उड़ाता हो, बेहयाई हो, ये समझ लें कि नाजायज है, भले ही बाप को पता न चले। बेहयाई नाजायज बच्चों की पहचान होती है। आंखें झुकी रहना, शर्म हया का पुतला बना रहना, यह जायज औलाद की अलामत होती है। अब जबकि बेहया बच्चों की तादाद बढ़ गई, समझ जाए कि माँ बाप की बेएहतियाती से दोनों काफिर हो गए, बच्चे हरामी पैदा हो गए, माँ बाप को पता तक नहीं चला। तो दिमाग में शक आना, वसवसा पैदा होना, ये बुरा नहीं है। उस वसवसे को सही समझना ये बुरा है, उसको जबान पे हक के साथ बोलना ये बुरा है। ठीक है, मुस्तफा मेरे पैगंबर, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, सरकार ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया। सरकार ने कहा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मैंने मान लिया। नबी ने कहा अल्लाह है, मैंने माना। हुजूर ने कहा ये कुरान अल्लाह की किताब है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, मैंने मान लिया। मगर दिमाग को क्या करेगा बंदा? दिमाग में तो बात आएगी, सरदार तो वो होता है जो सबसे बड़ा ताकतवर होता है, सरदार तो वो होता है कि जो अपने मातहत लोगों में सबसे ज्यादा बाहिम्मत होता है। यानी जल सेना का अध्यक्ष कोई कामचोर नहीं होता। जहां 1,00,000 सेना दम तोड़ जाए वहां अध्यक्ष मैदान में कूदता है। वायु सेना का अध्यक्ष वह जबरदस्त पायलट होता है, जहाज को नीचे करे ऊपर ले जाए, दूसरों का तो सीना फट जाए लेकिन वह बाहिम्मत बनकर उसको नचाए, वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जिन लोगों का अध्यक्ष होता है, इल्म में एबिलिटी में, मेरिट में वो सबसे बड़ा होता है। जन्नती नौजवानों का सरदार, नौजवानों में कोई शहीद है, कोई बहादुर है, कोई कमांडर इन चीफ है, कोई उहदेदार है, एडमिनिस्ट्रेटर है। किसी ने ईरान फतह किया, किसी ने रूम फतह किया, किसी ने मिस्र फतह किया, किसी ने उर्दू फतह किया, किसी ने कुस्तुनतुनिया फतह किया। ये बड़े बड़े मुजाहिद होंगे, उनका जो सरदार होगा उसकी तो सरदारी बड़ी हो, उसकी ताकत बड़ी हो, उसकी एबिलिटी बड़ी हो। जरा गौर से सुनना कौम मुस्लिम, नाच सुनने के आदि मत बन, गाना सुनने के आदि मत बन, और जलसा जुलूस को आदि मत बना। गौर से सुन, 1 घंटे की तकरीर जिंदगी बदल देगी, वरना सब दिन नंगा रहेगा, नंगा ही मर जाएगा। और तो नादखानी के बहाने गाना सुनकर इस जलसे के तकद्दुस को बर्बाद कर देगा। चोकरी मत कर, इसको तकद्दुस को बहाल रख। ये जलसा है, कुरान हदीस सुनने की चीज है, अपने सीने को जगाने की चीज है। नादखानी सिर्फ एक नादखा को बोला, या मौलवी भाई हमारे इस पे जोर दें, वरना कल तुम तकरीर करेगा कोई तेरी तकरीर नहीं सुनेगा। तो कुरान सुनाएगा, सारा मजमा तुझको अकेला छोड़ के भाग जाएगा। आज तुम पब्लिक की पसंद का ख्याल करते हुए नादखानी को तरजीह देता है, उसको इज्जत देता है, उसको ज्यादा टाइम देता है। कल तुम जुमा के दिन अकेला तकरीर करेगा, कोई नहीं सुनेगा। कल तुम लोगों से बोलेगा दीन सुनो, कोई नहीं सुनेगा। इसका जिम्मेदार तुम ठहरेगा। तुमने पब्लिक की पसंद का ख्याल किया, तुम्हें इल्म का कदरदान होना होगा। एक भी नादखा न रहे, नादखा एक वो रहे जो नबी की नात की तरह पढ़े, गाने के तर्ज पे न पढ़े। वह नात सुनाए तो बदन में आग लगे, मदीने की हाजिरी का शौक पैदा हो जाए। वो नात सुनाए, यहाँ सुबह उठ के मस्जिद में जाए, 1000 बार नबी पे दरूद पढ़े। जैसा तुम वैसे तेरे नात सुनाने वाले, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा बताशा वैसी फातिहा, जैसे तुम कंधा उसी तरह तेरा नात सुनाने वाला कंधा। ये भी बेनमाजी, ये भी मंडोले तंडोले, ये भी गाना के तर्ज पे बोलने वाला। और तुमने उसका हाथ चूमा, उनको प्रमोट किया, उनको तरजीह दी, उनको इज्जत दिया, ज्यादा नजराने दिए, उनके आगे पीछे चला, तो तेरा बेटा कोई आलिम नहीं बनेगा, कोई कुरान हदीस नहीं पढ़ेगा। वो बोलेगा जब इसी जहालत में इज्जत है तो कौन 20 साल तक दिमाग जला के आलिम बनेगा? इल्म दुनिया से उठ जाएगा। अभी ज़मीर जिंदा है तो आलिम की कद्र कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो तकरीर की कद्र कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो नेकों की महफिल की कद्र कर। सबसे पहले मौलाना अपनी कद्र करे। अगर ये अपनी कद्र नहीं करेंगे, इनकी कद्र करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज पब्लिक की पसंद में जलसा जमाने के लिए उनकी पसंद का ख्याल करेंगे, कल जलसा करने वाला कोई नहीं रहेगा।
लोग बोलेगा नात क्यों सुनना, जहां हारमोनियम हो, हारमोनियम में भी तो नात है, कव्वाल भी तो अल्लाह की बात बोलता है, नबी की तारीफ करता है, हुसैन की शहादत बयान करता है। यह खाली खोली नात से बेहतर वो है, तो नात खानी भी खत्म हो जाएगी, कव्वाली जगह लेगी, तो फिर मर्द से सुनना अच्छा नहीं लगेगा, औरत भी आएगी, औरत भी तो हुसैन बोलती है, औरत भी तो करबला बोलती है, औरत भी तो कुरान हदीस की तर्ज पे अल्लाह की हम्द और नबी की नात पढ़ती है। तो फिर क्या होगा, जब वो सुनने लगेगा तब हारमोनियम, तो बोलेगा ये भी अब अच्छा नहीं लगता, अब वो बम्बई की फिल्म आ जाए, थोड़ा नाचे कूदे, वो भी तो फिल्म में नाच कूद करके कोई अच्छी बात बोलता है, इस स्टेज पर नचनिया आ जाएगी, नाचने वाला आ जाएगा, यहाँ पकड़ने देगा, यहाँ तक लोग पकड़ लेंगे। कागज की बात बोली थी, लोगों ने दुलदुल बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने घोड़ा बनाना शुरू कर दिया। यकलख्त क्यों नहीं कह दिया गया कि ये ताज़ियादारी का क्या मतलब है, हुसैन आज़म के शोक मनाने का क्या मतलब है, उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये तमाशा बनाने का क्या मतलब है। आला हजरत ने अपने तौर पर बहुत कुछ कहा, पब्लिक ने बात नहीं मानी, तो उसमें क्या किया जाए, गौर से सुनो, ये आखिरी पॉइंट सुन ले कि वसवसा तो दिमाग में आना तय था कि अगरचे ज़बान पे नहीं लाएगा बंदा, हम भी नहीं लाएंगे, कोई मुसलमान नहीं लाएगा। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का नवासा लाजवाब। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा सरदार है, हमने मान लिया। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा जन्नती नौजवान का इमाम है, मैंने मान लिया। मगर यहाँ तो बात पैदा होगी, न ताकत, न हिम्मत, न जिहाद और न कुछ, और फिर ये सरदार हो गए। सरदार तो वो होता है जो सबसे ज्यादा कुर्बानी का जज्बा रखता है, सरदार तो वो होता है जहाँ महतहतों की हिम्मत जवाब दे दे वहां वो अडिग रहता है। ये वसवसा पैदा होना तय था। आराम से रहे, खाए पिए, मस्जिद नबी में पले, मदीने के गवर्नर बन के रहे, मर गए, बकी में दफन हो गए, दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद जन्नत, और ये सरदार हो गए। ये बात दिमाग में तो आएगी, चलिए मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का शहजादा है, हुजूर ने कह दिया सरदार, तो हमने मान लिया। मगर दिमाग में बात तो आएगी, उस वसवसे को दूर करने के लिए जो सरदार होगा उसका हर काम सरदाराना होगा। वो जहां हजारों करोड़ों आदमी की हिम्मत जवाब दे दे, वहां सरदार अडिग रहे। मदीने में दो ऑप्शन था, यजीद जब बादशाह बना उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट हुसैन थे। हुसैन ही टोकते उसको, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। हुसैन अगर नहीं रहे या हुसैन हिमायत कर दे तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। यजीद शराब पिए, ज़िना करे, चोरी करे, शादी करे, 50-100, कोई नहीं बोलेगा। वो तो हुसैन है जो हक बोलेगा, हर मौके पे टोकेगा और सालिम की हिमायत नहीं करेगा। और जिस दिन हुसैन अंगड़ाई लिया तो तलवार के बल पे लोगों की गर्दन तो मेरे पास है, लोगों का दिल हुसैन के पास है। और जिस दिन वो उठ गए, सारा कूफा उसका होगा, दमिश्क उसका होगा, अरब उसका होगा। इसलिए हुसैन को कत्ल नहीं करना चाहता था, वो चाहता था हुसैन सपोर्ट कर दे, हुसैन मुझको मान ले, हाँ तुझको मैंने बादशाह मान लिया। पहला ऑप्शन था हुसैन मुझको मान ले, नहीं मानेगा तो बाद में कत्ल कर दिया जाएगा, सामने से हटाने के लिए। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था यजीद की हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है जैसे तैसे तुझको जीना है जी ले, मैंने तुझको सपोर्ट कर दिया, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दे और 2 लाख दिरहम हर महीने देना। यजीद कूद के दे देता, हुसैन मुझको मान लिया तो वो मदीने का गवर्नर बना दिया और 2 लाख हर महीने दिरहम उनके पास पहुंचता रहेगा। हुसैन आजम खाते पीते, मस्जिद नबी की इमामत करते, मदीने वाले हाथ पांव चूमते रहते। जब आज सैयद 1400 साल के बाद मैं हाथ पांव चूमता हूँ, खुद तो हुसैन वहां है, सारा मदीना हाथ पांव चूमता। और इसी हालत में मर गए होते, 1 लाख का मजमा जनाजे में जमा होता, माँ के पड़ोस में दफन हो जाते। यहाँ की भी सरदारी, वहां की भी सरदारी। एक रास्ता ये था और दूसरा इस रास्ते में अपना आराम था, बाल बच्चों का आराम था। मगर इस्लाम और शरीयत खतरे में थी। जालिम को जब कोई नहीं टोकेगा तो खिलाफत राशिदा जिस नहज पे थी, कुरान हदीस की बातों की को आगे बढ़ाना, उसको तो चरमरा देता यजीद। नज़ामे नमाज, नज़ामे ज़कात, नज़ामे अज़ान जमा, ये सारा नज़ाम चरमरा जाता। यानी यहूद व नसारा का कल्चर आ जाता। अगर क़यामत में कल पूछता नाना ये प्यार का कर्ज ही चुकाया, तुमने अपना आराम से खाया पिया और मर गए और उम्मत को बेसहारा छोड़ गए, उसका जवाब हुसैन क्या देता? तो हुसैन के सामने दूसरा ऑप्शन था, यजीद की बैअत का इनकार कर जाना और फिर नतीजे में भूख सहना, प्यास सहना, छठियल मैदान में जाना, बाल बच्चों को तकलीफ में डालना। हुसैन आजम ने वक्ती आराम को ठोकर मार दी और दायमी आराम और दायमी इस्लाम के काम करने के लिए वक्त
वक्ती मुसीबत का रास्ता इख्तियार कर लिया। वह जानते थे कि इस रास्ते में कत्ल होना है, इस रास्ते में बाल बच्ची की बर्बादी है, इस रास्ते में दुनियावी ख्वाहिशात का त्यागना है, इन रास्तों में सिर्फ कत्ल ही कत्ल है, जख्म ही जख्म है, तबाही ही तबाही है, मगर उम्मत मुस्लिमा की आबादी का सामान है। हुसैन कत्ल होंगे, यजीद का सीना हिल जाएगा, यजीद टूट जाएगा, यजीद का हौसला कमजोर हो जाएगा, यजीद का मंसूबा पूरा नहीं होगा। इसलिए हुसैन ने कहा कि मैं यजीद को सपोर्ट नहीं करूंगा। यजीद ने कहा कैसे नहीं सपोर्ट करेगा, 22,000 की तलवार चमकेगी, हुसैन को झुकना होगा, बाल बच्चे प्यास से तड़पेंगे, हुसैन को झुकना होगा, वरना 82 अफराद, कहा 22,000 की तलवार, 82 अफराद में औरतें भी है, बच्चे भी है, खवातीन है, बीमार भी है, उसको सर करने के लिए 500 आदमी काफी था। लेकिन ये 22,000 की फौज की क्या जरूरत थी? पहले कत्ल नहीं करना चाहता था, ये यजीदी चाहते थे हुसैन तीर अंदाज को देख के सहम जाए, ये डर जाए, यजीद की बैअत ले ले, ताकि अवैतुल्लाह इब्न ज़ियाद सुरखरू हो जाए, मैंने हुसैन को झुका दिया, हुसैन ने यजीद की बादशाहत को तस्लीम कर लिया। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसकी थी। हुसैन आज़म ने ठान लिया, मैंने मदीने के आराम को त्यागा है, मैंने मदीने की बहारों को छोड़ा है, मैंने मक्के की बहार को छोड़ा है, मैंने जानबूझकर इस मुसीबत की राहों को इख्तियार किया है, ताकि सारा सितम गवारा है, मुस्तफा की शरीयत पे दाग आए, आंच आए, ये मुझको गवारा नहीं है। मैं नहीं बेचूंगा जमीन, मैं नहीं दूंगा हाथ। कहा कैसे नहीं दोगे? बच्चे कटेंगे, झुकना पड़ेगा, बाल बच्चे भूखे रहेंगे, झुकना पड़ेगा। यही दो नजरियाती जंग मैदान करबला में